हेलो गाइस एंड स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडर्स साइकोलॉजी के बारे में। ट्रेडर्स की क्या साइकोलॉजी रहती है, ट्रेडर्स कहाँ ट्रेड करना पसंद करते हैं और कहाँ वो अवॉइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये वीडियो में हम ज़्यादातर प्राइस एक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि कहाँ बाई करना है और कहाँ नहीं करना है, मतलब कि ट्रेडर्स कहाँ प्रेफर करते हैं और कहाँ नहीं करते हैं। हम इस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। तो अगर आप देख रहे होंगे, मैं चार्ट को क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको काफ़ी सुविधा हो देखने के लिए। बस ठीक है, ऐसा चार्ट। तो अगर मैं इस लाइन को यहाँ हटा दूँ, तो यहाँ ट्रेडर ना इस कैंडल को ये फिर आ गया ये। अगर मैं इस कैंडल को देखूं तो उसके बाद देखो मार्केट कहीं नहीं गया। ठीक है, 3 दिन से मार्केट एक ही जोन में है। आज तो खैर छोड़ दो, थोड़ा नीचे आ गया है, लेकिन आप देख रहे हो एक चीज़ आप नोटिस करो कि एवरीडे लोज नीचे लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ ट्रेडर क्या करेगा, यहाँ ट्रेडर सोचेगा ऐसा हो सकता है, लेकिन गो विद द ट्रेंड ना। अगर एवरीडे लो ब्रेक हो रहा है और अगर एक हाई ब्रेक का ब्रेक होने का वेट कीजिए, जैसे मान के चलिए कल मार्केट यहाँ खुले और ऊपर चले जाए, लेकिन इस हाई को नहीं ले टेकन आउट कर पाया जो कि आ रहा है 23,000 के ऊपर, तो फिर यहाँ बाई करने का कोई सीन ही नहीं बन रहा है। अगर मान के चलो कल मार्केट ऐसा बंद हो गया, जस्ट इन केस मार्केट अगर कल अगले दिन ऐसा खुलता है, फिर हम बाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर अगर मान के चलो अगले दिन ऐसा खुलता है और प्रीवियस हाई के ऊपर बंद हो जाता है, देन ये रिवर्सल का पैटर्न है। लेकिन हमारे यहाँ रिटेलर क्या कर रहे हैं, एवरीडे हम यहाँ कॉल बाई कर रहे हैं और फंस रहे हैं। अब ये जो एक पिछला लाइन था ना, क्या था कि ये लाइन इधर पे था। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ये कहा था कि ये जो रिजेक्शन है ना, ये रिजेक्शन अभी निकल चुका है। अब ये नीचे आएगा ना तो सपोर्ट के तरह काम करेगा और यहाँ से एक शार्प बाउंस होने के चांसेस है। ठीक है, बहुत बारी क्या होता है, ये यहाँ से ये नीचे आता है, शार्प बाउंस ना करके फिर इसको ब्रेक करने की कोशिश करता है या तो फिर ऊपर जाता है। तो बोथ द केसेस में आपको यहाँ एक मूवमेंट तो ज़रूर मिलेगा, है नहीं। लोग यहाँ बाई करने से अच्छा रिटेलर यहाँ बाई करना पसंद करते, यहाँ बाई नहीं करते, यहाँ सेल कर देते हैं। तो ये रिटेलर का पहला माइंडसेट है। दूसरा माइंडसेट क्या है कि ये रिटेलर ये चैनल नहीं देख रहा है। अब मैंने एक चीज़ बहुत क्लियरली ये देखा है रिटेलर के माइंडसेट से, ये फोमो में आ जाते हैं। ये जो इतना बड़ा जो रैली है ना, इसको मिस कर दिया इन्होंने। अब ये क्या है ना, साइकोलॉजिकल 23,000 के ऊपर ये बोलेंगे कि अब बाई कर लो, फोमो में आ जाते हैं। दूसरा है रिटेलर, अभी जून 4 आने वाला है, तो काफ़ी दिन दूर नहीं है, बहुत पास है दिन। तो जून 4 आने वाला है, तो रिटेलर क्या कर रहा है, पहले से ही सब खरीद के बैठा हुआ है। यहाँ कॉल खरीद लिया, यहाँ पुट खरीद लिया है, यहाँ कॉल खरीद लिया, यहाँ पुट खरीद लिया। अभी विक्स जो है 24 पे है, मान के चलो 25 जाएगा, 28 जाएगा, 30 जाएगा। ठीक है, तो आने वाले टाइम में मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये विक्स 25-30 का क्या हिसाब है। ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं कि रिटेलर ट्रैप का होता है। तो ये रिटेलर ज़्यादातर अपना टाइम यूट्यूब में स्पेंड करता है। अब यूट्यूब में जैसे स्पेंड करेगा, वहाँ पर कुछ बेवकूफ़ लोग हैं जो कि उनको फोमो दिला देते हैं। फोमो क्या होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो उनको ऐसा दिलाएंगे कि अब की बार 23,000 पार, ऐसा आपको बताएंगे। ठीक है, तो जैसे मेरा माइंडसेट यहाँ सेलिंग का है, पहले से ही था। जब यहाँ टॉप लगा था ना, यहीं से मेरा माइंडसेट सेलिंग का है। अब देखो ये 15 मिनट का चार्ट है, टाइम फ्रेम है, और मार्केट यहाँ से एक नेगेटिव प्राइस एक्शन पे है। कल अगर फ्लैट खुल के नीचे आए, वॉट एवर इट इज़, तो मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था कि जब भी मार्केट नीचे आता है ना, वो पहले एक वो बना लेता है, स्टेप बना लेता है, ऐसा स्टेप बनाता है। मान के चलो यहाँ से अगर ऊपर भी जाएगा ना, तो इट विल फेस द रेजिस्टेंस, तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, ऊपर जाने के लिए। तो अगर मान के चलो पहला स्टेप बन चुका है ना, इसी को अपना रेजिस्टेंस मान के आप सेल में रहो, जस्ट एक ही सेल में रहो ना,
कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता है कि मान के चलो ये स्टेप है ना तो ऐसे 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 गिरता रहेगा, नो, इट विल गो लाइक दिस। तो हाईएस्ट पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करो। जैसा मान के चलो कल फ्लैट खुला और नीचे आया तो आने दो, कोई बात नहीं। यहाँ अगर कोई रेजिस्टेंस फाइंड आउट करता है देन यू गो फॉर द सेल। अगर यहाँ पर भी सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। तो यहाँ पर रिटेलर सेलिंग माइंडसेट पे नहीं रहेगा। रिटेलर सोचेगा इतना गिर गया है, अब थोड़ा यहाँ सपोर्ट फाइंड आउट करके बाई करने की कोशिश करते हैं। रिटेलर यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं देखता है, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है, रिटेलर के दिमाग में है कि अभी मार्केट को नीचे आने दो, कॉल के प्राइसेस ऊपर जाएगा तो मैं सस्ते में कॉल उठा लूँगा पहले से ही। 200 का प्रीमियम, 300 का प्रीमियम में आपको ऑपरेटर कॉल चिपका देगा, आपको कॉल ना चिपका देगा ऑपरेटर, फिर आप लेके बैठे रहोगे। क्या होगा, ये चीज़ प्रीमियम डीके हो जाएगा। अगर किसी के मन में ये सवाल आता है कि प्रीमियम क्यों डीके होगा, क्योंकि अगर मान के चलते 300 का कॉल है और मार्केट उस दिन 100-200 पॉइंट में अगर सिमट के रह गया तो ये पहले तो 300 का कॉल को रोज डीके करवाएंगे और इसको लेके आएंगे 250 या तो फिर 230 पे लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट मूव नहीं किया तो आप क्या करोगे, उस दिन आप अपने 300 के प्राइस के लिए फाइट करोगे। प्रॉफिट तो दूर की बात है, आप अपने कॉस्ट के लिए फाइट करोगे। जो स्मार्ट मनी है वो ट्यूसडे को मार्केट ओपन है, 4 तारीख जो है वो ट्यूसडे है, ट्यूसडे को मार्केट ओपन है, उस दिन वो ट्रेड करेगा रैदर देन कि पहले से वो पोजीशन उठा के बैठा। मैं 100% कह सकता हूँ कि ये वीडियो देखने वाले जितने भी 80% लोग पहले से पोजीशन कैरी कर रहे हैं 4 तारीख को प्ले करने के लिए। तो ये होता है, ये नेचुरल है एंड इट्स ओके अगर कोई कर रहा है। लेकिन आपको याद रखना, पॉलिटिक्स हो या कुछ भी हो या कोई कहीं पे भी जाए, चार्ट यहीं पर ही रहेगा। तो पहले 22,000 जो हमारा रेजिस्टेंस हुआ करता था, अभी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। अगर ये यहाँ पर टाइम स्पेंड करके ऊपर जाता है देन देयर इज़ ए हाई पॉसिबिलिटी कि ये थोड़ा ऊपर जाएगा। लेकिन एक चीज़ आप देखते रहो, ये जो चैनल है ना, ये 6 महीने का चैनल है, ये 6 महीने का चैनल है। तो इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए ऊपर या नीचे जाने का। हम में से 90% को मालूम है कौन आने वाला है इस बार के वोट में। ये स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है ऊपर जाने के लिए। मैं अगेन से समझाता हूँ, अगर इस चैनल को ब्रेक करना है, ये 6 महीने का चैनल है, अगर इसको अपर साइड या लोअर साइड में ब्रेक करना है तो कोई एक स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए। हम में से सभी को मालूम है कि 90% को मालूम है रैदर कि कौन आने वाला है इस बार वोट के रिजल्ट में। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न है अपसाइड या डाउन साइड जाने के लिए, मतलब ये चैनल ब्रेक करने के लिए। इस चैनल को ब्रेक करने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए। रीज़न क्या होगा कि ये अगर इधर से नीचे जाता है देन इस जगह पे आके अगर कोई प्राइस एक्शन बनाता है देन ओनली इट विल ब्रेक। अदरवाइज ये रेंज ही बनाया गया है प्रीमियम खाने के लिए। अभी जो विक्स ऊपर कर रहे हैं इस रेंज के अंदर आपका प्रीमियम खाया जाएगा। तो बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यहाँ ट्रेड तो फिर कैसे करें। सिंपली लेवल टू लेवल चलिए। अगर 22,800 के नीचे आता है तो ये बहुत अच्छे से शार्प फॉल होगा टूवर्ड्स 22,000। और अगर ये 800 से बाउंस करता है ना तो हायर पॉसिबिलिटी है कि ये 23,200 300 उससे ज़्यादा ना जाके वापस से नीचे आ जाए। और एक और बात है, मैं हमेशा जब भी टॉप देखता हूँ तो उस टॉप में मैं एक नेगेटिव पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अगर मान के चलो ये ऊपर गया, वापस जब ये नीचे जाएगा, अगर ये वापस फ्लैगन बना के फिर नीचे आ रहा है ना तो देयर इज़ ए हाई पॉसिबिलिटी कि आपको बड़े टाइम फ्रेम में एम दिखेगा। तो यहाँ नेगेटिव पैटर्न बन सकता है। मैं नेगेटिव इसीलिए साउंड कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रथा चल रही है, ये प्रथा हमेशा चल रही है। तो हम इस प्रथा के साथ जाएंगे रैदर देन वीक्स एंड पॉलिटिक्स एंड ऑल, ये सब के साथ नहीं जाएंगे। तो चार्ट के साथ रिटेलर चलने की कोशिश नहीं करता है। रिटेलर का एक और माइंडसेट है, मान के चल सकते हैं कि रिटेलर 10,000 लेके आता है और रिटेलर
10 लाख बनाने के सपने देखता है। सपने देखना अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा अनरियलिस्टिक सपना है। रिटेलर जो है वो ट्रेड लेने से डरता है। पहला तो उसने वो ट्रेड नहीं लेगा, दूसरा है कि वो ट्रेड लेगा तो उसको होल्ड करके बैठा रहेगा, उसका लॉस में ही रहेगा, इतना तो गारंटीड है, क्योंकि वो कहीं पे भी ट्रेड ले लेता है। तो रिटेलर का ये माइंडसेट है। तीसरा पहला पॉइंट है कि वो लर्निंग पे कभी भी फोकस नहीं करेगा। लर्निंग पे फोकस नहीं करेगा, रेदर देन वो क्या करेगा कि लर्निंग के लिए मान के चलो कोई उससे 100 रुपये मांग रहा है कि मुझे 100 रुपये दे दो, मैं आपको सिखा देता हूँ। ले वो बोलेगा 100 रुपये का मैं जीरो हीरो कर लेता हूँ, 100 रुपये का जीरो हीरो कर लूँगा, और उससे क्या होगा ना, 500 बन जाएगा। तो ये 500 में जो सिखा रहा है उसको मैं सिखा दूंगा। लेकिन क्या होता है, ये 100 रुपये लगा के वो और के जाता है अपने जेब से। अब आप कोई सोच रहा होगा कि 100 रुपये लगा के वापस 100 रुपये कैसे देता है। वो इधर पे एवरेज करता है, 100 रुपये चला जाएगा तो भी क्या जाएगा, ऐसा वाला। तो रिटेलर का ये सबसे बढ़िया गुण है, उसका ये स्पेशलिटी है रिटेलर का। दूसरी, अलादीन का चिराग है, तो यहाँ से जीनी निकल के आएगा। वो क्या करते हैं, ओटीएम बाई करके बैठे रहते हैं, आउट ऑफ द मनी बाई करते हैं, थोड़ा क्वांटिटी में बाई करेंगे और बैठे रहेंगे, और अपना लॉसेस को ज़्यादा बढ़ाते हैं। एंड यहाँ लॉस करते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, यहाँ उसने लॉस करा है 2000 का। नेक्स्ट ट्रेड वो लेता है, दूसरा ट्रेड लेता है, और उसमें वो सक्सेसफुल होता है, और वहाँ उसको मिलता है 500 रुपये। तो नेट नेट वो अभी भी 1500 रुपये के लॉस में बैठा है, लेकिन वो इस प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। वो उसको उस दिन लगता है कि उसने वो दुनिया का कुछ भी खरीद सकता है, लेकिन वो नेट टू नेट लॉस में है, वो भूल जाता है। रिटेलर का ये साइकोलॉजी है। तीसरा, मैंने रिटेलर का एक थोड़ा यूनिक साइकोलॉजी देखा है। वो सोचता है कि मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पैसा लगाऊंगा, यहाँ ऑप्शन में ऑप्शन करूँगा मैं, ठीक है, और मैं क्या करूँगा ना, म्यूचुअल फंड करना स्टार्ट कर देता हूँ। म्यूचुअल फंड में पैसे डालूंगा और लॉन्ग टर्म में मैं गेन करूँगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो म्यूचुअल फंड मत करो, और अगर आप म्यूचुअल फंड में हो तो स्टॉक मार्केट मत करो। तो लोग बोलेंगे अबे यार स्टॉक मार्केट तेरा है क्या, या फिर म्यूचुअल फंड तेरा है क्या। एक चीज़ हमेशा याद रखना, स्टॉक मार्केट वाला जो है वो अगर ओनली ओनली एक स्टॉक या दो स्टॉक लेके बैठा रहेगा, वो म्यूचुअल फंड का रिटर्न बीट कर देगा बाई फायर माइल्स अवे। बहुत बड़े मार्जिन में म्यूचुअल फंड का रिटर्न ब्रेक कर देगा। म्यूचुअल निफ्टी अगर 19,000 आता है जस्ट इन केस, तो यहाँ मैं निफ्टी 20 खरीद सकता हूँ, निफ्टी बी खरीद सकता हूँ। इधर से मार्केट अगर इंडिया के ग्रोथ पे आपको बिलीव है, यहाँ से मार्केट अगर 25,000 गया ना, तो निफ्टी भी यहाँ से बहुत बढ़िया रिटर्न मेरे को देगा फॉर द लॉन्ग टर्म। आप खुद सोचो, 19,000 से 25,000 जाने में ना उसके 2 बच्चे आ जाएंगे। जो भी ये निफ्टी बी कर रहा है ना, उसके 2 बच्चे हो जाएंगे जब तक 19,000 से 25,000 जाएगा। लेकिन 19,000 से 25,000 के जाने के टाइम पे अगर कोई मार्केट पे स्टॉक खरीदता है, मान के चलते हैं किसी ने रिलायंस खरीद लिया, जस्ट रिलायंस स्टॉक खरीद लिया, 19,000 से 25,000 जाने में ना उसका रिलायंस मिनिमम 100% उसको रिटर्न देगा। जहाँ उसका म्यूचुअल फंड जो भी है, निफ्टी बी जो भी है, जितना रिटर्न देगा उससे ज़्यादा उसको रिलायंस रिटर्न दे देगा। और डिविडेंड का तो मैं छोड़ ही देता हूँ, डिविडेंड उसको बहुत ज़्यादा मिलेगा। रिटेलर का देखा है, रिटेलर टॉप में बाई करता है, बॉटम में सेल करता है। तो यहाँ सेल करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। क्यों? क्योंकि वहाँ स्टॉप लॉस आपका छोटा रहेगा। यहाँ बाई करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है क्योंकि यहाँ स्टॉप लॉस आपका छोटा रहता है। मैं टॉप और बॉटम आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ, जस्ट इन केस मान के चलते हैं कि मार्केट यहाँ आता है और यहाँ से फिर एक रिजेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, तो मेरा यहाँ स्टॉप लॉस छोटा है। यहाँ से मैं बाई ज़रूर करूँगा क्योंकि ये मेरा प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से वो बाउंस करने की कोशिश करेगा। ये मेरा प्रीवियस जोन है। अगर मान के चलते हैं, मैं फिबोनाची डाल के देखता हूँ, अगर मान के चलते यहाँ से मैंने अगर फिबोनाची यहाँ टॉप पे डाला और मार्केट मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ तक बाउंस करता है, तो देयर इज़ ए हाई पॉसिबिलिटी कि ये 23,070 यहाँ पर आके रुकेगा। इधर से अगर वापस नीचे आ रहा है तो देयर इज़ ए हाई पॉसिबिलिटी कि ये एम बना देगा। जस्ट इन केस अगर ये 23,070 अगर उड़ा देता है, तो मेरे पास बहुत अच्छा एक
टारगेट पड़ा हुआ है, पेंडिंग है नहीं? तो ऐसे स्मार्ट मनी ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि मेरे पास कहाँ ज़्यादा स्टॉप लॉस मैं कम दे सकता हूँ, सॉरी, रैदर देन कि मैंने ज़्यादा स्टॉप लॉस देके मैं लॉस कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये जस्ट एक माइंडसेट के ऊपर वीडियो है। अगर कोई भी इस वीडियो से कुछ सीखने की कोशिश करता है तो आई विल बी वेरी लकी एंड थैंकफुल। सो पहली बार वोट प्ले कर रहे हैं तो डोंट एंटर द मार्केट बिफोर 4 जून। आप 4 जून के बाद आइए, मार्केट खुला हुआ है, आराम से वहाँ ट्रेड कीजिए। आप देखिए, इस चीज़ को नोटिस कीजिए कि कैसे चलता है, कैसे काम होता है। एंड एक चीज़ हमेशा याद रखना, मार्केट कोई भी न्यूज़ कुछ भी हो, मार्केट का चार्ट पैटर्न वहीं का वहीं रहता है। तो आप इस न्यूज़ को डाइजेस्ट होने के लिए आप जस्ट प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिए। मुझे पता है कि ट्रेड करने का मन करता है एवरी डे, बट ट्रेड मत कीजिए। गो विथ अ प्लान कीजिए। अगर आने दीजिए इधर तक, अगर नहीं आता है डोंट वरी, टॉप में आपको सेल करने का मौका मिलेगा, बॉटम में बाई करने का मौका मिलेगा। बीच में मत रहो। बीच में क्या होता है कि इन लोगों ने डिज़ाइन ही ऐसा किया है कि कैसे आपका दिमाग खाया जाए। इधर पे ये लोग दिमाग खाएंगे, इसके बाद वाला पैटर्न जब आएगा ना, उधर पे शार्प बाइंग सेलिंग वट एवर इट इज़ ये होगा। क्योंकि हमेशा मैंने देखा है इंडियन मार्केट में कोई भी बड़ी कैंडल आने के बाद ना मार्केट पॉज हो जाता है। इसीलिए मैं बड़ी कैंडल आने के बाद ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। आप देखो, कोई भी बड़ी कैंडल आती है ना, उसके बाद मार्केट ना साइडवेज हो जाता है, देन ये मूव करता है। तो बड़ी कैंडल को आने दीजिए। बड़ी कैंडल के आने के बाद मार्केट साइडवेज इसीलिए हो जाता है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। सो बड़ी कैंडल अगर आप मिस कर रहे हो तो आप ये समझ लो कि 3-4 दिन आपका हॉलीडे है, आप छोड़ दो उसको। आप यहाँ छोटे छोटे लोग बोल सकते हैं कि पुट में प्रॉफिट कर सकते हैं, लेकिन ये जो मूव जो होता है ना, छोटा छोटा कैंडल का साइज देखिए, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें पुट में कुछ पैसा बना होगा, और बना भी होगा तो अच्छी बात है। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड आशा करता हूँ आपका आने वाला जो इलेक्शन रिजल्ट्स वाला ट्रेडिंग सेशन है वो आपका प्रॉफिटेबल जाए। एंड अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो डोंट डू, आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे इवेंट्स है, उसको प्ले कीजिए। एंड आपको एंड गुड लक एंड थैंक यू।